अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। फाइनली ईद की शॉपिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज गाड़ी हमारी घर नहीं थी, बेटा गया हुआ था उसे वॉश करवाने, तो उसका कुछ काम होने वाला था। फिर हम लोग आगे रिक्शे में। तो आज मैं आई हूँ लालपुर गैलरिया। तो जैसा कि आपको पता ही है, वो किनाल रोड पे है लालपुर गैलरिया। तो आज हम लोग वहाँ पे आए हैं। तो देखें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें थी। इतनी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी, इतनी अच्छी ज्वेलरी, चूड़ियाँ, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन प्राइस भी उनके आसमान तक पहुँचे हुए थे ना। हमने तो ये सोचा था कि चलें, यहाँ पे ये है कि हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाएगी और बार बार नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर वही हुआ, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है कि भाई हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो सबसे पहले देखें जी, मैं ये डेकोरेशन पीसेस के पास आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के सारी चीज़ें बनी हुई हैं, एंटीक में जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो ये मैंने बस देखी हैं, ली नहीं है। फिर हम लोग आ गए, देखें जी, शॉप पे आए हैं खाड़ी पे। तो खाड़ी पे भी बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे, यहाँ से हमें अच्छे लगे। जाते ही कहते हैं ना, जो चीज़ आपको फ़र्स्ट में ही अच्छी लगे, तो वो बात हुई है इस दफ़ा। तो बाकी मैंने विज़िट किया, बेटी को तो यहाँ से पसंद आ गया था, उसने तो यहीं पे फ़ाइनल कर दिया। लेकिन मैंने कहा चले अभी और आगे देख लें, तो शायद आपको कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए या कुछ और मिल जाए। तो फिर लाइमलाइट पे ज़ाहिर सी बात है आना होता है, वहाँ पे तो लाजमी है ना, छोटी बेटी की तो चॉइस ही लाइमलाइट है ना। तो यहाँ पे देखें ये, फिर वहाँ पे भी हमने काफ़ी कपड़े देखे हैं। तो जो स्टिच में थे वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, इतने ज़्यादा कि मतलब वो 10 से स्टार्ट हो रहे थे। फिर आगे आगे आप खुद ही गैस कर लें कि 10 से स्टार्ट है तो वो कहाँ तक जाएंगे। लेकिन जो 5-6 की रेंज में थे, वो बिल्कुल सिंपल लॉन के, बिल्कुल सिंपल लॉन के कपड़े थे वो, जो 5-6 की रेंज में थे ना स्टिच में। तो फिर बेटी ने जो स्टिच में देखा था वो बहुत ही महंगा था, फिर उसने वही सूट अनस्टिच में लेके ना, तो वो ले लिया। फिर यहाँ से फ़ाइनल कर दिया। फिर बस टाइम हो गया अफ्तारी का, तो हमें याद ही नहीं रहा कि हम लोग अफ्तारी के बाद आते, हम लोग पहले आ गए। तो यहाँ पे फिर क्लोजिंग होने लग गई थी, सब चीज़, मतलब वो अफ्तारी का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है वो अफ्तार करने लग गए थे। फिर हम लोग बैठे, ये देखे वेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर दी थी, जो शॉप थी वो भी उनके शटल नीचे हाफ़ कर दिए थे। तो बस फिर हम लोगों ने भी अफ्तारी की, ऊपर फूड पॉइंट बना हुआ, ऊपर चले गए। फिर थोड़ी देर इधर बैठ के वेट किया ज़रा, कि अभी चले टाइम है, क्योंकि वो एक 15-20 मिनट पहले ही क्लोज़ करने लग जाते हैं ना चीज़ें। तो हम लोग बैठे, फिर हम लोग भी ऊपर चले गए। तो फिर पूरे 1 घंटे के बाद शॉप्स खुली हैं, पूरे 1 घंटे के बाद, मतलब 6 बजे उन्होंने ऑफ़ की हैं, तो 7 बजे ना फिर ओपन की हैं। तो 1 घंटा आप अंदाज़ा करें कि कितना मुश्किल हो जाता है ना बैठना। बस हमसे ये एक मिस्टेक हो गई है कि अफ्तारी के बाद आना चाहिए था। तो मसला ये था ना कि गाड़ी नहीं थी, एक तो बेटा भी तरावियाँ पढ़ाने गया हुआ था। फिर हमें ये था कि हम लोगों ने अकेले जाना है, तो टाइम पे जाएं और टाइम से वापस आ जाएं, तो इसलिए हमें ना जल्दी जाना पड़ा। खैर हम लोग, शॉपिंग तो हो गई थी यहाँ से, तो अच्छे ड्रेस मिल गए थे। तो अनस्टिच में लिए मैंने भी, और मेरी बेटी ने जूते भी देखे। लोग जूते काफ़ी महंगे थे जूते ना, इतना कोई स्टाइल अच्छा नहीं लगा जूते ने। फिर हमने लिए जूते, मैंने कहा हम लोग जना कॉलोनी से लेंगे। तो इधर से बस हम लोगों ने ना कपड़े वगैरह ले लिए थे। तो मैंने जो लिया, मैंने सफ़ायर का लिया है, बड़ी ने जो खाड़ी का लिया है। तो मैं अपना सूट तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी ना। बेटी ने कहा कि मामा आप हमारे कपड़े नहीं दिखाना आपने, तो हमारी फ्रेंड पहले ही देख लेती हैं कि भैया आप लोगों ने जो चीज़ पहनी है हमने आंटी के व्लॉग में देख भी लिया है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं आपके नहीं दिखाती, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। वो जब स्टिच होके आएंगे या फिर वो ईद पे पहनेंगी ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बस यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। और ये देखें जी, मगरिब की नमाज़ का टाइम था, तो ये देखें सारे जो उनका स्टाफ है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि कुछ शॉप्स खुले, तो बाकी तो कुछ खुल गई थी, कुछ ने लेट काफ़ी की खोली हैं। तो बस हम लोग फिर ऐसे वेट करते रहे ना। तो इसके बाद जी आहिस्ता आहिस्ता शॉप जो थी ओपन होने लग गई। तो फिर हम लोगों ने विज़िट किया, खाड़ी पे गए, सफ़ायर पे गए, लाइमलाइट पे गए, जितनी ब्रांड थे ना यहाँ पे, कि जो कि रीज़नेबल जहाँ पे हमें लग रहा था, तो हमने वहीं पे देखा। जो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर हम लोग उधर गए नहीं। तो ये चूड़ियों के स्टॉल हैं, ज्वेलरी के स्टॉल हैं। चूड़ियाँ भी इतनी महंगी महंगी हैं कि मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग लोकल मार्केट से लें ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं।
और ये जो स्टॉल लगे हुए थे ना, आप यकीन करें यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ आ रही थी, तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ सेल्फियाँ बना रही थी, वीडियो बना रही थी, और जो लड़कियाँ स्ट्रीक्स बनाती हैं वो बना रही थी। यहाँ से शॉपिंग कोई भी नहीं कर रहा था, ज़्यादातर लोग ना वीडियो ही बना रहे थे। तो यहाँ पे फिर ज्वेलरी कुछ मैचिंग देखी कपड़ों के साथ, तो वो भी नहीं मैच हो रही थी। बस फिर ये देखें जी, रात का तकरीबन 9 साढ़े 9 हम इधर ही हो गए, बेटा भी आ गया था फिर हमें लेने के लिए, फिर हम बेटे के साथ में वापस आ गई। तो ये देखें जी, हमारा फैसलाबाद लालपुर गैलरिया कितना खूबसूरत ये लगता है ना रात को जी। तो बस वहाँ से फिर मैंने सिर्फ 3 ड्रेस लिए, और उसके बाद हमने फिर अफ्तारी का टाइम था, फिर हमने खाना वगैरह खाया आते हुए। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने कहा बस अब चलें, अभी इधर बहुत महंगी चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें मैं ख़ुद ही ले लूँगी। तो हम लोग जी फिर वापस आ गए। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन ये काफ़ी ही ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं, तकरीबन 8:30 9 का टाइम था, ये 9:30 का टाइम हो गया था इधर ही ना हमें। खैर जी, मैं अब घर वापस आ गई। तो ये अगले दिन की वीडियो, ये देखें ये जी, सबसे पहले जो मैंने सूट लिया वो शाहिदा का लिया था। तो ज़ाहिर सी बात है जी, सबसे पहले उन लोगों का हक़ होता है जो हमारे साथ हेल्प करते हैं, हमारे साथ इतना काम करवाते हैं। तो ये देखें जी, ऑल ओवर में सूट है शाहिदा का, और ये साथ देखें दुपट्टा कितना प्यारा है इसका। तो उसको मैंने दे दिया। अब इतनी खुश हुई वो, इतनी ज़्यादा। इसके साथ मैंने इसको चूड़ियाँ भी ला के दी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो सबसे पहले तो जी, इन लोगों का हक़ होता है ना जो हमारे साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शाहिदा को सूट लेके दिया, फिर मैंने अपने कपड़े लिए। तो यहाँ देखें जी, मैंने इस्फायर का लिया और मेरी बेटी ने जो खाड़ी का लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपना ड्रेस तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, मैंने ये वाला लिया है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है ना, इसमें ये साथ पैनल हैं, और ये देखें कॉटन नेट का दुपट्टा है। तो इसके साथ भी पैचेस वगैरह मिले हुए हैं, काफ़ी कुछ है। तो जब ये स्टिच होगा तो फाइनल लुक फिर मैं आपको इसकी दिखाऊंगी। तो बेटियां कहती हैं कि मामा जी आपने हमारा नहीं दिखाना, क्योंकि हमारी फ्रेंड जो होती हैं वो पहले ही व्लॉग में देख लेती हैं, तो आप हमारा सस्पेंस ख़राब कर देती हैं सर। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं आपका नहीं दिखाती ना। तो मैं जी आज आपको सिर्फ अपना ड्रेस दिखाऊंगी, तो जब बेटियों का आ जाएगा स्टिच होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर जी दूसरे दिन मैं आ गई लोकल मार्केट में। यहाँ पे देखें जी, मैंने दुपट्टे वगैरह थे जो उनको लेसेस लगवानी थी, पिको करवानी थी। तो मैं हमेशा इन्हीं से करवाती हूँ, ये बहुत अच्छे इनके पास स्टाइल होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल से इनके प्राइस होते हैं, बहुत ही अच्छी करते हैं ना ये, हर किस्म की डिज़ाइनिंग इनके पास होती है। तो मैं शुरू से ही इनसे ही करवाती हूँ, अपने भी बेटियों के भी। और फिर इसके साथ ही देखें जी, जो छोटी बेटी का ड्रेस है वो मैरून कलर में है, तो उसके साथ मैंने ये पेंडेंट वगैरह लिए, उसके इयरिंग्स वगैरह लिए। तो फिर जी मैं आ गई ये नीचे, हमारे इधर मार्केट में बेसमेंट के नीचे ना, ये देखें ये सारा हैंडमेड जो काम होता है ना, इनके पास A1 क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। मैं कहती हूँ कि कहीं से भी आपको कुछ चीज़ ना मिले तो ये यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी ना, बेसमेंट में से। तो ये देखिए यहाँ पे जी, ये बीड्स हैं, बटन हैं जो शर्ट्स पे लगाते हैं बटन, वो हैं, मोटिव हैं, लेसिस हैं, हर चीज़ है यहाँ पे ना। तो फिर ये देखें, मैंने इनमें से देख रही थी, मैंने ये अपनी बेटी के सूट पे लगाने, ये ना उसके ऊपर लगे हुए थे, सिक्के से लगे हुए थे, जो मैंने उसने खाड़ी का सूट लिया है ना, तो उसी शेप में फिर मैंने लेने थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। वो सेम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज है। फिर मैंने उसके लिए वो लिए अपने ड्रेस के साथ, ये जो क्योंकि पैनल उसमें ज़ाहिर सी बात है डलेंगे, तो फिर मैंने उसके लिए जॉइंट्स लेस होती है वो ली है। तो वो कलर ही नहीं मैच हो रहा था। फिर जी मैंने यहाँ से, तो वो कलर खैर देखें, ये देखें डार्क है ना, मेरे सूट में लाइट है। फिर इसी के सामने एक और शॉप है, फिर मैंने वहाँ से ली। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल होता है, यहाँ से मिली नहीं, देखें कलर ही नहीं मैच हो रहे थे जी। तो फिर मैं सामने वाली शॉप पे वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ मुझे मिल गई है। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि इसके ऊपर कोई और इसके अलावा अगर कोई सूट कर रही हो तो फिर मैं वो ले लूँ, लेकिन नहीं, वो मेरे टेलर ने कहा था कि आपने पिंक लेनी है या आपने सी ग्रीन लेनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो टेलर हैं वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग खुद ही कर देती हैं, बहुत ही ड्रेस में मैं कहती हूँ कि जान डाल देती हैं वो, हल्के से हल्के सूट में भी ना बहुत अच्छी उनकी स्टिचिंग होती है। मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटियों को मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी। तो ये देखें जी, फिर मैं आ गई थी, ये देखें चूड़ियाँ मैचिंग लेनी थी बेटियों के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो बच्चों की तो ईद होती है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चूड़ियाँ मैच कर रही थी, सूट जो जो उनके ड्रेस है उनके साथ मैंने मैचिंग चूड़ियाँ ली हैं। तो फिर कुछ इयरिंग्स वगैरह देखे हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं ना। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बेटियों के, तो लड़कों का क्या होता है जी, सूट सिलाई करवाया या रेडी टू वेयर ले लिया, उनका तो मसला हल हो गया। लेकिन जो माशाल्लाह लड़कियों के काम होते हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना,
बहुत ही खर्चे वाले होते हैं तो बहुत ही खर्चा हो जाता है ना, एक सूट लेके उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये देखें जी, बड़ी का ब्लैक में भी एक ड्रेस है, तो वो कहती थी मामा ब्लैक के लिए भी मुझे कुछ ला के दें। तो फिर इनमें से मैंने वो जो पहले रखा हुआ ना, वो जो नीचे मिरर के ऊपर पड़ा है, मैंने ये वाले इयरिंग्स लिए बड़ी बेटी के लिए। फिर जी फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई और ये लास्ट डे था जब हमने जूते ख़रीदे, तो इसके बाद मेरी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, कल मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप दुआ में याद रखें, वो खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।